बीए थर्ड ईयर की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी नामक जो काव्य है, काव्य ग्रंथ है, उसमें पाठ्यांतर्गत तृतीय सर्ग के तीसरे भाग को लिया गया है और इस तीसरे भाग का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। कृष्ण की यह चेतावनी कवि दिनकर द्वारा बहुत ही ओजपूर्ण और सरल भाषा में लिखी गई है। कवि दिनकर किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है। कवि दिनकर द्वारा रचित काव्य संग्रह रश्मि रथी के तीसरे सर्ग के तीसरे भाग के अंतर्गत कथा जो ली गई है वह है कृष्ण की चेतावनी। जब श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में न्याय के लिए शांति दूत बनकर जाते हैं और मात्र 5 गांवों की मांग करते हैं, तो उस वक्त दुर्योधन से उनका जो भी वार्तालाप होता है उसे इस खंड के अंतर्गत दर्शाया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रश्मि रथी 7 सर्गों में विभक्त है, जिसके पहले सर्ग के 7 भाग हैं, दूसरे सर्ग के 13 भाग हैं, तीसरे सर्ग के जो पाठ्यांतर्गत लिया गया है वह उसमें 7 भाग हैं और चौथे सर्ग में भी 7 भाग हैं, 5वें सर्ग में फिर 7 भाग हैं, छठे सर्ग में 13 भाग हैं और 7वें सर्ग में 8 भाग हैं। और हम रश्मि रथी के तीसरे सर्ग के तीसरे भाग की कथा को पढ़ेंगे। कौरव और पांडवों में मैत्री स्थापित करने के लिए और दोनों पक्षों को भीषण विध्वंस से मुक्त कराने की दृष्टि से श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और उन्होंने दुर्योधन की सभा में जाकर उनसे कहा कि यदि आप न्याय चाहते हो तो पांडवों को आधा राज्य दे दीजिए और यदि उस पर भी आप असहमत हैं तो 5 गांव पांडवों को दे दीजिए, जिससे वो अपना आने वाले समय को उस पर खेती आदि करके अपना समय आराम से बिता सकें। अन्याय और यदि आप इस पर सहमत नहीं होते हो तो अन्याय और युद्ध से बचा नहीं जा सकता। दुर्योधन दोनों ही पक्षों को नकार देते हैं। इतना ही नहीं, क्रोध और अहंकारवश वह श्री कृष्ण को बांधने तक का हुक्म दे डालते हैं। कृष्ण जो सर्वज्ञ थे और दुर्योधन अब विवेक शून्य हो चला था। कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के उसे दर्शन देते हुए उसे ललकारा और वापस लौट चले। वहाँ से वापस लौटते हुए उन्हें कर्ण दिखाई देते हैं। कर्ण उन्हें अपने रथ पर बिठा लेते हैं और कर्ण और कृष्ण में बातचीत प्रारंभ होती है। कृष्ण पांडव पक्ष हेतु न्याय की दृष्टि से कर्ण से कहते हैं कि सभी को साथ लेकर चलने के लिए मैं न्याय की मांग करने के लिए दुर्योधन के समक्ष उपस्थित हुआ था और मैंने ये निवेदन भी किया था कि यदि आप न्याय के अधीन होकर के आधा राज्य नहीं देते हो तो केवल पांडवों को 5 गांव ही दे दीजिए और वे वहीं पर ही आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। परंतु पांडव जो है अपने परिवारजन कौरवों पर जो है तलवार नहीं उठा पाएंगे, परंतु दुर्योधन ने वह भी इनकार कर दिया। कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका।
यहाँ तक अर्थ हम कर चुके हैं। आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। तो जब कृष्ण दुर्योधन के सम्मुख उपस्थित होकर के उन्होंने पांडवों की तरफ से सिर्फ 5 गांव देने की ही विनम्रतापूर्ण आग्रह किया, तो उस पर दुर्योधन राजी नहीं हुए और उन्होंने बल्कि बदले में अहंकारवश वे श्री कृष्ण को बांधने के लिए उग्र हो गए। तो कवि कहते हैं कि कृष्ण को बांधना अर्थात असाध्य को साधना जैसा था, क्योंकि जो स्वयं ही सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मांड जिसके मुख में वास करता है, तो कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है दुर्योधन का इस तरह का आचरण वैसे ही था जैसे जब मनुष्य का नाश आता है तो उसकी बुद्धि सबसे पहले उसका साथ छोड़ देती है। जब दुर्योधन उनको बांधने के लिए अहंकारवश उठता है तो कृष्ण ने भीषण हुंकार करके अपने स्वरूप को विस्तार किया। तो जब श्री कृष्ण ने अपने भीषण विस्तार को रूप दिया तो उसकी प्रतिक्रिया धरती पर किस तरह से हुई। डगमग डगमग दिग्गज डोले, चारों दिशाएं डोलने लगीं, भगवान कुपित होकर बोले। तब भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर के बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, कि हे दुर्योधन तुम जंजीरों से मुझको बांध लो। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। तो फिर उन्होंने अपने सर्वव्यापी स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए कहा कि हे दुर्योधन, ये गगन, ये वायु, ये समस्त कंपन और तो और सकल संसार की लय मेरे अंतर में समाई हुई है। इतना ही नहीं, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। अमरता और संहार करने की शक्ति मेरे में ही निवास करती है, यानी कि मैं ही अमरत्व प्रदान करने का वाला हूँ और मैं ही संहारक भी हूँ। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, ये उदयाचल जहाँ सूर्य उदय होता है ये मेरा दीपित मस्तक है। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, और ये समूची धरती ये विशाल वक्ष स्थल है मेरा। भुज परिधि बंध को घेरे है, और मेरी भुजाएं इस समूचे धरती और आकाश को घेरे हुए हैं। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, मैनाक और मेरु पर्वत मेरे पग स्वरूप हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, और ये जो ग्रह और नक्षत्र दिखाई देते हैं दीपित हैं, सब हैं मेरे मुख के अंदर, यानी कि ग्रह नक्षत्र मेरे अंतर में ही समाये हुए हैं। दृग हो तो दृश्य कांड देख, कि अगर तेरे पास में दिव्य दृष्टि है तो मेरे इस स्वरूप को देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मेरे अंतर में तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैं यहाँ आपको बतलाना चाहती हूँ कि जब माता यशोदा ने बालक कृष्ण के मिट्टी खाने के संदेह को व्यक्त किया था तो बालक से कहा था कि ला मुँह खोल, तो बालक कृष्ण ने सहजतापूर्वक जब अपना मुख खोल दिया माँ को मिट्टी का मुँह दिखाने के लिए, माता यशोदा आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि तब माता यशोदा को कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। तो मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, देखिए कृष्ण वही दृश्य उपस्थित कर रहे हैं कि दुर्योधन यदि तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे मुख के अंतर झांक और देख, मेरे अंतर में समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसमें चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। तो कृष्ण ने अपने इस विराट स्वरूप के दर्शन कराते हुए दुर्योधन को अपने सामर्थ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए उसको युद्ध के लिए ललकारा। तो ये है कृष्ण की चेतावनी का अंश, और ये
रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में भाग 3 की कथा पाठ्यांतर्गत ली गई है, जिसका सार संक्षिप्त मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कहीं भी किसी तरह का व्यवधान या बाधा होने पर मुझसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसके पश्चात हम इसके बाद में कवि दिनकर पर प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे, जिसमें पहले लघुत्तर प्रश्न होंगे और फिर निबंधात्मक प्रश्नों पर चर्चा होगी। आप लोग इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य करें और जहाँ भी आपको किसी तरह की बाधा अनुभव हो मुझसे सहज संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तब अगले लेक्चर के लिए नमस्कार, धन्यवाद।